हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स। हमने इससे पहले रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज देखी और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने काफ़ी सारी नई बातों को सीखा। रियल नंबर्स में हमने ये सीखा कि रियल नंबर्स कहते किसे हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी। अब इसके अलावा जब हमने ये सीख लिया, आज का जो डिस्कशन है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर आप देखेंगे तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो होगा रियल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में। इनका हमारा डिस्कशन आज होगा और इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इसमें आज आप क्लास 8 का भी कुछ चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आज ये क्लास 8 का वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो वीडियो आपके साथ मर्ज हो जाएगा क्योंकि आप लोग सेम ही चल रहे हो। और क्लास 8 का एक सम जो था वही सम आपको, या प्रॉब्लम कह लो, वो आपको अभी क्लास 9 में करना है आज। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा वो रियल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के ऊपर है। तो क्या बेसिकली अगर हम बात करें रियल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की, तो हमने रियल नंबर और रैशनल नंबर्स को तो देखा है, बराबर। जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो हमने ये कहा था हर रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, बराबर। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। पर ये जरूरी नहीं है हर रियल नंबर जो हो वो रैशनल नंबर हो। क्यों? क्योंकि याद रखो √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। √2 कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है, ठीक है ना। ये रियल नंबर की कैटेगरी में आता है पर ये रैशनल नहीं है। कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। या √3 कह लो, इरैशनल नंबर है। √9 ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि वो रूट से बाहर आ सकता है, 3 हो सकता है। √16 नहीं है, वैसे √25 नहीं है, √144 नहीं है, एंड सो ऑन। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, या आपने पहले पढ़ा भी था, पर इसको आपके मन में शायद सवाल होगा, सर इरैशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो हमने देख लिया, इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर मैंने तुम्हें पहले ही लेक्चर में बता दिया था। बताओ, बोलो जोर से, क्या होता है इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा क्या होता है, नॉन रिकरिंग। क्या मतलब था इसका, याद आया कुछ? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब था जो खत्म नहीं होने वाला, नॉन रिकरिंग का मतलब था जो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 2.1415161823 ऐसा कुछ आ रहा है, 3333 ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो ये इरैशनल की कैटेगरी में आता है जो कभी खत्म ना होगा और कभी रिपीट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई पैटर्न नहीं रहेगा नंबर्स का कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नंबर्स क्या आएंगे। तो रियल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई, वो याद रखें। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है, सारे सेट ऑफ नंबर्स को मिला लो तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। उसके अलावा मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्लेम किया, वो स्टेटमेंट क्या था बताओ? मैंने ये कहा कि हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है पर हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अलावा भी कौन से नंबर्स आ जाते हैं, सॉरी, इरैशनल नंबर आते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया कि इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले इतने पार्ट को लिख लो, जरा किताब में इसको डाउनलोड कर लो, लिख लो अच्छे से, क्योंकि अब जाएंगे हम एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन देखो कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन जो है हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, शो दैट 4√2 इज एन इरैशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करके बताना है कि 4√2 जो है इज एन इरैशनल नंबर। एक्चुअली क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग नहीं है ना, उससे इंटरेस्टिंग इसका सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन जितना इंटरेस्टिंग नहीं उससे इंटरेस्टिंग उसका सॉल्यूशन है। क्यों? आज हम इस सब में झूठ बोलेंगे और हमारे झूठ को हम बोलेंगे कि हमारा ये झूठ है, या गलत बोलेंगे। झूठ नहीं बोलूंगा, हम एक गलत असम्पशन लेंगे और वो गलत असम्पशन को बाद में हम खुद ही बताएंगे कि ये गलत है। 4√2 इज एन इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। सुनो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो। हम पहले मान लेंगे, हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, हम ये अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 4√2
इज ए रैशनल नंबर। अज्यूम कर लो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब मुझे ये बताओ कि रैशनल नंबर की परिभाषा क्या थी, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है, अगर ये 4√2 मैंने कहा कि वो एक रैशनल नंबर है, तो क्या मैं उसे एक अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, P/Q या A/B या C/D या E/F के फॉर्म में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। तो अगर मैंने माना कि ये रैशनल नंबर है, तो मैं उसे किस फॉर्म में लिख सकता हूं, A/B के क्या कर सकता हूं, फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ इसको भेज दो। तुम सवाल पूछेंगे सर √2 को क्यों नहीं भेज रहे, बेटा √2 से ही तो इरेशनैलिटी आ रही है, √2 ही तो बता रहा है कि वो इरेशनल है, तो उसको वहीं रखना है, रूट वाले नंबर को वहीं रखना है। 4 को यहाँ भेजो, तो 4 को अगर यहाँ भेजोगे तो क्या होगा बताओ, A/4B हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो A एक इंटीजर है, कोई नंबर है ना, इंटीजर ही होगा। B भी क्या है, एक इंटीजर है, और A/B एक रैशनल नंबर होता है जो डिवाइड करते हैं। तो A/4B को भी डिवाइड करोगे तो टोटल क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, सिंस A, B and 4B आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं, therefore A/4B will be a रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर ही होगा ना, इसमें कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, रूट वाले को छोड़ के कोई भी नंबर अज्यूम कर लो कि ये रैशनल नंबर है, तो B/Q फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको सॉल्व करके क्या हमें कभी एक रैशनल नंबर मिल सकता है। ये टोटल इसका मतलब क्या है, ये टोटल इसका मतलब ये है, हम मान रहे हैं कि ये रैशनल है, क्योंकि A रैशनल है, B रैशनल है, 4 भी एक रैशनल नंबर है, तो ओवरऑल भी तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा सॉल्व करके भी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि A/4B जो कि पूरा रैशनल है, ये एक इरैशनल नंबर के बराबर है? नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था उसी के बेसिस पे तो ये लिखा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते ना यहाँ पर कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर क्या है, बराबर है ना। तो therefore this statement is not possible, ये स्टेटमेंट जो है बेटा वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है तो क्या बोलेंगे, therefore our assumption was wrong या incorrect, है ना। अगर हमारा assumption wrong था तो हमारे assumption में ये क्या था, रैशनल नंबर था। तो therefore अगर ये assumption wrong है तो therefore 4√2 क्या होगा, 4√2 is an irrational number। क्या होगा, वो एक irrational नंबर होगा। समझने आई बात यहाँ तक? समझने आया आपको? बिल्कुल, हाँ शाबाश, बढ़िया, समझ गए। काफी अलग क्वेश्चन है ना, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ हमने किया क्या। हमने ये किया, यहाँ पर हमें 4√2 को एक इरैशनल नंबर बताना था। तो सबसे पहले हमने एक रॉन्ग असम्पशन लिया जिसमें हमने क्या कहा, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वो A/B के फॉर्म में लिखोगे, बराबर। तो अगर उसको A/B के फॉर्म में लिख देते हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसको सॉल्व करके एक रैशनल नंबर आएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रैशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर बराबर नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं, तो ये भी बराबर नहीं, तो ये रैशनल या क्या हो जाएगा, इरैशनल। समझ गए? पक्का? सेकेंड सम पे जाते हैं हम। तो सेकेंड प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह है, सिर्फ जो है यहाँ पर डिवाइड की जगह वो है माइनस है, ठीक है। सो अब ये सेकेंड सम में क्या है, सेकेंड सम में आपको प्रूफ करना है 3 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 3 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है, क्या, 3 + √5 इज एन इरैशनल नंबर। कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ वही करेंगे जो कर रहे थे।
क्या करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, प्रूफ में क्या अज्यूम करेंगे बताओ। लेट अस अज्यूम 3 plus root 5 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो 3 plus root 5 को कैसे लिख सकते हो, a upon b के फॉर्म में लिख सकते हो, बराबर। मैंने उस सब में क्या कहा था, इससे पहले वाले सब में मैंने कहा था रूट वाले को वहीं रखना, कुछ ना करना बेटा, तो उसमें कुछ ना करो, समझ गए उतना। तो 3 plus root 5 a upon b क्या है, वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ये रूट 5 आपने यहीं लिख दिया, ये हो जाएगा a अपॉन b, और ये +3 यहाँ कर क्या हो जाएगा -3, ध्यान रहेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करो, b इंटू 3 क्या हो जाएगा 3b, तो a -3b अपॉन क्या होगा b होगा। a एक रैशनल नंबर है, 3b एक रैशनल नंबर है, तो a -3b भी एक रैशनल नंबर होगा। इनको सॉल्व करके भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, और यहाँ पर क्या है, इरैशनल नंबर है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a -3b अपॉन b is a rational number, hence therefore our statement, थोड़ा फ्रेमिंग तुम बेहतर कर सकते हो, डाइजेस्ट अगर देख लो तो। So our statement is wrong. Therefore क्या होगा, अगर हमारा स्टेटमेंट ये रॉन्ग था, therefore 3 plus root 5 is a rational number। समझने आया, आसान है, काफी इजी है ना, यहाँ तक समझ गए इसको पक्का। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटा, थर्ड क्वेश्चन के लिए लिख नहीं रहूंगा मैं, हाँ आ गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए वो निकालो, ज्योमेट्री बॉक्स, प्रोट्रैक्टर, वो सब निकालो। चलो फटाफट वीडियो को रुकाओ, प्रोट्रैक्टर, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब निकालो, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको 8th स्टैंडर्ड में पहुंचाया जाएगा वापस से, जो हम 8th स्टैंडर्ड में करते थे वही करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा ये दिया है, रिप्रेजेंट √5 √10 ऑन नंबर लाइन। आपको √5 और √10 बनाना है नंबर लाइन पर, तो हम √5 एंड √10 बनाना है, ठीक है ना। अब तुम बड़े हो, पाइथागोरस तुम्हें ज़बानी आता होगा, आपने देखा होगा। अगर आपको पाइथागोरस नहीं पता तो 8th स्टैंडर्ड का आज ही लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से पाइथागोरस थ्योरम उठा लो और समझ लो वहां से पाइथागोरस थ्योरम है क्या। फिलहाल में हमें √5 बनाना है। क्लास 8 में आपके लिए सेम सम है, आपने वहां देखा है। क्लास 8 में प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड लास्ट सम, यानी कि सेकंड नंबर का सम है, ठीक है। सेकंड या थर्ड नंबर पर एग्जाम मिलेगा √5, जहां आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, √5 के लिए पहले पाइथागोरस अप्लाई करना है, मतलब इसके लिए कैलकुलेशन देख लो, a b c है यहाँ पर। अगर मैं इसे 2 ले लूं और इसे 1 ले लूं तो √5 आ जाएगा। कैसे बताओ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी आवाज आ रही है तो थोड़ा समझ लेना, पीछे कहीं शिफ्टिंग चालू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 + 1 कितना होगा 5। तो AC स्क्वायर अगर 5 है, 9th में आ गए तो बताओ AC कितना होगा, √5 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल होगा, अगर यहाँ रूट लिया तो यहाँ भी रूट लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें नहीं समझ आ रहा तो 8 के वीडियो पर देख लो जाके, काफी डिटेल में बताया है। तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो अब इसे बनाते कैसे, याद आ रहा है कुछ, नंबर लाइन लेनी है, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, जैसे भी जो भी, ठीक है। नीचे की तरफ से 2 चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट हो गया आपका, तो ये C ले लो, ये B ले लो। फिर आपको 1 यूनिट चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 यूनिट ले लो। पता है ना, जो आप नंबर लाइन पर लेते हो तो आपका 1 यूनिट कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हो, अपनी मर्जी। आपका 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। एकदम छोटा भी मत ले लेना, एकदम बड़ा भी मत ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपसे 2, और यहाँ से क्या हो गया 1 हो गया। 2 और 1 को मिला के यहाँ से ये इसको ये A ले लेना था, A से लेके C तक ज्वाइन करो तो √5 था। तो ये A से लेके C तक ज्वाइन होता है तो क्या होता है √5। फिर प्रोट्रैक्टर में पॉइंटेड टिप यहाँ रखो और ये पेंसिल वाली टिप यहाँ रखो और यहाँ पर नीचे खींच दो लाइन। ये क्या बन जाएगा आपका √5। मालूम है ना, यहाँ से यहाँ तक लेना है और आर्क बनाना है।
जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 8 से एड में कर चुके हो। ये √5 के लिए था, लिख लो इसको, मैं रब कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे √10 की तरफ। तो ये √10 भाई साहब कैसे बनेगा? √10 बनाने का भी तरीका काफी सिंपल है। 3 और 1 ले लो। क्या ले लो? 3 और 1। कैसे? देखो, यहाँ अगर 3 लिख लिया, यहाँ अगर 1 लिख लिया तो क्या होगा? AC² किसके बराबर होगा बताओ? AB² प्लस BC² के बराबर होगा। AB कितना है? 1 का स्क्वायर होगा बेटा। BC कितना है? 3 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 1 कितना होगा? 10। तो अगर AC² बेटा 10 है तो AC कितना आएगा? √10 आएगा। पता है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट सेम करना है। ये 2 को उठा के यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? √10 आ जाएगा। तो सेम वही चीज करो जो अभी कर रहे थे। सेम नंबर लाइन ले लिए, खींच दी एक नंबर लाइन यहाँ पर। ये 0 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो यहाँ तक। अब BC आपको 3 चाहिए तो C यहाँ लिख लो, यहाँ भी लिख लो। AB आपको 1 चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना बना लेंगे? 1 के लिए बना लेंगे। तो ये टोटल आपका 3 हो गया और ये 1 हो गया। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिए? हाँ सॉरी, C यहाँ पर आएगा ना। ज्वाइन कर दिए तो ये आपका क्या हो गया? ये ऐसे लिख देता हूँ तुम्हारे समझने के लिए। तो ये 3 हो गया और ये यहाँ से 1 हो गया। तो ये मिलाकर ये लाइन कितनी हो जाएगी? √10 की लाइन हो जाएगी, बराबर। राउंडर को यहाँ से यहाँ तक रखोगे, फिर नीचे यहाँ खींचोगे, यहाँ जो भी आएगा ये क्या होगा? तुम्हारा √10 होगा। इस तरह से तुम्हारा क्या बनेगा? √10। स्कूल में अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। वो √5 से लेते हुए जाएंगे, √10 तक करवाएंगे। तो वो √5 सपोज करो ये था, फिर यहाँ से एक बड़ा ये ले लो। मैं बार बार बोलो 8 का वीडियो देख लो जाकर, प्रैक्टिस सेट 1.4 का, तो ये समझने आ जाएगा। डिटेल में अगर वैसे बनाना है तो वहां पर दूसरे तरीके से बताया, देख सकते हो। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब हम जाएंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। ठीक है, लास्ट में 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, पहला और आखिरी वाला। ठीक है, जिसमें ठीक है, और बाकी 2 आप कर लेंगे। कुछ कराना है तो करा दूंगा, बाकी अगर 2 नहीं है तो बता देना, वो भी बता दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या वो तो पढ़ लूँ मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्या मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मुझे कहा गया है, ये मुझे कहा गया कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स बिलो। आपको इन दोनों के दरमियान में कोई 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, बच्चे यहाँ पर इसको लेकर काफी ज्यादा इनमें संकोच रहता है कि सर मेथड क्या होगा। कुछ लोग डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं, बोले 0.3 माइनस 0.5 है तो माइनस 0.5 से पहले माइनस 0.4 है, माइनस 0.3 माइनस 0.2 लिख दो, 3 नंबर हो गए मेरे सर, लिख दूंगा। सही है, नंबर सही है, उसके बीच में नंबर आ रहा है, सही है। बट याद रखो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा लिखने के लिए। आप रैंडमली नहीं लिख सकते। सपोज करो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ गया, तो डायरेक्ट लिखने पे 2 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। तो एक तरीका बता रहा हूँ, चाहे ये तरीका फॉलो करो, चाहे आपके स्कूल में जो तरीका बताया वो फॉलो कर लेना। ठीक है, ये जो तरीका बता रहा हूँ वो देख लो। ए मान लो 0.3 ले लो, इसको नाम दे दो, और बी जो है 0.5 दे दो। ठीक है, पहले ए और बी के बीच में नंबर फाइंड करो। किसी भी 2 नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना होता है तो दोनों नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, सपोज करो ए और बी के बीच में जो नंबर है वो सी है। हंसो मत, बोलेंगे बी के बाद सी आता है। ठीक है, मान के चलो। ठीक है ना, तो a प्लस बी अपॉन क्या होगा? 2 होगा। मजाक कर रहा था। a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? a का वैल्यू क्या है? 0.3 है। b का वैल्यू क्या है? माइनस 0. कितना है? 5 है। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। माइनस को मत भूलना। ठीक है ना, आगे क्या होगा? ये 0.3 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 0.5 होगा, अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। 0.3 में से 0.5 को माइनस करना है, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा। बड़े नंबर की साइन है तो माइनस आएगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? ये होगा माइनस, नीचे लिख दूं, दिखेगा ना, ये होगा माइनस 0.2 अपॉन 2 होगा, और 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा, तो ये आएगा माइनस 0.1। अरे समझे ये क्वेश्चन? ठीक है, बस माइनस किया और फिर एक आंसर आ गया, एक नंबर मिल गया। अब ए और सी को मिलाकर एक नंबर निकाल लो इनके बीच में, और बी और सी को मिलाकर एक नंबर निकाल लो। मतलब अब की बार ए ले लो 0.3 है, सी ले लो, सी क्या है? माइनस 0.1 है।
सपोज करो ए और सी के बीच में नंबर डी है, तो a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। सो a कितना है, थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट हो गया, तो चलो देखते हैं। ये 0.3 है, प्लस यहाँ पर माइनस 0 पॉइंट क्या है 1 है, अपॉन में क्या आएगा 2, तो ये 0.3 होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। 0.3 में से 0.1 माइनस होगा तो 0.2 बचेगा, अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 1 जा, 2 0 जा, 1 जा, तो ये क्या आ रहा है 0.1, तो यहाँ पर माइनस 0.1 आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस 0.1 आ रहा है। यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे आप, अब आपने ए और सी ले लिया, बी और सी ले लो, कंफ्यूज मत हो जाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, बस रिपीट मत कर लेना। बी और सी क्या था माइनस 0.1 था, ठीक है, तो ले लिया, हाँ सी माइनस 0.1 था, तो क्या करेंगे, सपोज करो इसके बीच में नंबर है ई, तो करेंगे b प्लस सी अपॉन 2, तो b क्या है माइनस 0.5, ये होगा प्लस माइनस 0.1 अपॉन क्या आएगा 2, तो 0.5 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गए, ये माइनस 0.1 है, अपॉन क्या आएगा 2, 0.5 और 0.1 कितना होगा 0.6 अपॉन 2 होगा, बराबर 2 1 जा, 2 0 जा, 2 3 जा, तो ये कितना आएगा माइनस 0.3 आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से तुम्हारे 3 नंबर्स बीच में निकल गए, हाँ, और ये तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या होता है सॉल्व होता है। अब हम करेंगे एक प्रॉब्लम, जो करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4, यानी एक्सरसाइज का सबसे आखिर वाला। बाकी बीच में जो 2 प्रॉब्लम है बेटा वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है। अच्छा, इसका स्नैप ले लो पहले, ठीक है, ले लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम जाएंगे आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करके एक्सरसाइज खत्म करेंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए असाइनमेंट में है, नहीं आए तो बता देना, सॉल्व करके व्हाट्सएप पर बता दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। प्लीज पर सॉल्व करो खुद से, मैंने 2 सम छोड़ दिए तो तुम भी 2 सम मत छोड़ दो, ठीक है, ओके। -4.5 एंड -4.6 है, ठीक है, तो वही कर लो। ए ले लेते हैं -4.5 है और बी ले लो -4 क्या है 6 है बेटा, फेयर इनफ, ठीक है, इतना समझ गए। सी निकालेंगे, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2 ले लेंगे। a क्या है -4.5 है, b क्या है -4.6 है, अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन कैसा होगा, ये माइनस तो ऐसे रहेगा -4.5, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या होगा 4.6, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, फेयर इनफ। आगे क्या करेंगे, ये देखो, अब इसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4.6 और 4.5 को ऐड करना है, 6 और 5 11, 4 4 8 और ये 9, तो ये कितना आएगा 9 -9.1 हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, यहाँ 1 11 आ गया डेसिमल, वैसे 2 5 जा कितना होगा 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 और फिर से क्या आएगा 2 5 जा 10, तो ये कितना आएगा -4.55, तो ये सी निकल गया आपके पास। अब वही करते हैं, ए ले लेते हैं, यहाँ पर ए जो है -4.5 था और सी ले लेते हैं -4.55 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जिनका कैलकुलेशन वीक है, और कैलकुलेशन नहीं समझे तो बताओ कि सर थोड़ा स्लो जाओ या डिटेल में जाओ, तो मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता ना तुम्हारा मैथ्स कितना अच्छा है कितना खराब है, तुम बताया करो, ठीक है। ए और सी है, डी निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस सी अपॉन 2 करेंगे। a कितना है -4.5 है, c कितना है -4.55 है, अपॉन में क्या है यहाँ पर 2 है, ये -4.5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4.55 हो जाएगा, अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4.5 में ऐड करना है 4.55, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा था, ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है बेटा 9.05। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे -9.05 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, 2 5 जा कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा है 5, 5 के नजदीक का नंबर कौन सा है, 2 2 जा 4 है, 1 बच गया 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा -4.525। अगर ऐसे डिवाइड नहीं समझता है तो बेटा ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। किसी को डिवाइड में भी दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप करो, बताओ, मैं कुछ समझ दूंगा, डिवीजन तुम्हारा इंशाल्लाह उससे अच्छा हो जाना चाहिए, फेयर इनफ।
अब लास्ट करते हैं। लास्ट में क्या है, अब हम ए और सी ले लिए थे, अब हम बी और सी ले लेंगे। बी क्या था -4.6 है और सी क्या था -4.55 है। सो ई निकालेंगे। अब ई कैसे निकालेंगे, b प्लस सी अपॉन 2 से निकालेंगे। b क्या है -4.6 है, प्लस सी क्या है -4.55 है, अपॉन में क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4.6 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये होगा 4.55 अपॉन क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब ये दोनों को ऐड करके लिखना है, तो बताओ माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये 4.6 है और ये 4.5 है, तो ये 5 यहाँ 0 ले लो, ये ऐड करो, ये 5 हो जाएगा। 6 + 5 11 होगा, 4 + 4 8 होगा, 8 + 1 कितना होगा 9 होगा। तो ये आएगा -9.15 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझे। इसके आगे क्या होगा 9 2 1 जा 2 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, 2 5 जा कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा, 2 7 जा कितना होगा 14, 1 बचा 0, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा -4.575। ठीक है, इसका स्नैप ले लो एक बार। ठीक है, ले लिया। अच्छा, इस तरह से आपका सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म होता है। मैं जल्दी आपका ज्योमेट्री भी शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, मेंशन करो उसको। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हम लगातार डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड करते हैं एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल डील एट ऑल, दैट्स टू मच, लाइक दिस इज समथिंग लाइक टू मच वी आर डूइंग फॉर यू गाइज। दिन में 4 से 5 वीडियो को अपलोड करना इज नॉट अ जोक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी ग्रुप्स में शेयर करें इसको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।